स्वागत है मेरे YouTube चैनल MSCC समिली में। तो गाइज कैसे हैं, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 के कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि सोशल साइंस से है और किताब का नाम है अर्थव्यवस्था भाग 1। तो इसकी पहली जो है अध्याय है बिहार के एक गांव की कहानी, उससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरत है। तो सबसे पहला है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो ये है आपके 5। पहला सवाल है 5। दूसरा होगा कि उत्पादन के उपयोगिता। नेक्स्ट सवाल है, चलिए 4 नंबर सवाल है उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है, ये है भूमि। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो इसकी भूमि विशेषता कौन सी है, ये वह नाशवान है। भूमि विशेषता कौन सी है, तो क्या भूमि की विशेषता बताना है कौन सी नहीं है, तो वह नाशवान नहीं है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें भूमि की विशेषता कौन सी है, वह नाशवान है और वह मनुष्य निर्मित तो है नहीं, इसमें गतिशीलता अभाव है, इसमें समान उर्वरता है, तो वह नाशवान है ना भूमि, क्योंकि भूमि का सबसे ऊपरी परत के बारे में बोल रहा है, ना कि पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। अब अर्थशास्त्र की ओर चलते हैं। भूमि का मतलब क्या होता है, तो जमीन, ऊपरी सतह जमीन की निचली सतह, केवल खनिज, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क। यस, अब ये सही आंसर हो गया। क्या इसका सही होगा, देखिए पहले आप सही मानेंगे जमीन की ऊपरी सतह ये भी है, जमीन की निचली ये भी है, लेकिन ये सब क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तु। यानी भूमि का मतलब क्या होता है, धरती पर जो भी चीज़ आएंगे वो बिल्कुल फ्री है, जो वही क्या है, भूमि है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन उत्पादक है। तो बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी में उत्पाद कौन करता है, तो ये हो जाएगा बढ़ई। नेक्स्ट है उत्पादन का साधन क्या है। तो उत्पादन का क्या साधन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम कुछ भी उत्पादन करें उसमें श्रम की आवश्यकता महा जरूरत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो इसमें कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो ये हो जाएगा उपभोग। ये उपभोग है, गोल लगा हुआ है, उपभोग। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन पूंजी है। तो इसमें से कौन पूंजी है, तो किसान का हल पूंजी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम खेती करते हैं ना। फटा हुआ वस्तु कोई मतलब नहीं है, बिना व्यवहार में लाए जाने मशीन का कोई मतलब नहीं, घर के बाहर पड़ा पत्थर जो है उससे हमको क्या मतलब, लेकिन किसान का हल बहुत जरूरी है। एक सवाल की ओर चलते हैं 10 नंबर, पता जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। उसको कहते हैं साहसी, साहसी व्यक्ति है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 11वां नंबर, निम्न में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है। श्रम है ना, श्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो ये शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये श्रम हो रहा है अभी, ये श्रम का कार्य हो रहा है। कि सिनेमा देखना क्या, बैठ के मौज मस्ती कर रहे, छात्र द्वारा मनोरंजन का, क्रिकेट खेला, ये भी कोई श्रम हुआ। श्रम क्या हुआ, शिक्षक द्वारा जो हम लोग पढ़ाते हैं विद्यार्थी, वही गया सबसे बड़ी अध्यापन ही क्या, ये श्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का अर्थ क्या होता है। भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, इनमें से तीनों, ये तीनों सही है ना, जो शुरू में क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रम। श्रम नहीं करेंगे तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, वो आपका साधन में नहीं आएगा, उत्पादन के साधन में। नेक्स्ट चलते हैं 14, निम्न में से कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी कौन सा है निम्न में से, तो देखते हैं सही आंसर क्या होता है, हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से कोई, तो ये खाद बीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले और चलते हैं, इनमें कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन नहीं है, तो वो हम अगर जब उपभोग करेंगे तो उत्पादन कर पाएंगे नहीं ना, तो हम उपभोग जो कर रहे हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका यूज कर रहे हैं बस, तो ये उत्पादन का साधन नहीं है। बाकी भूमि से हम उत्पादन करते हैं, पूंजी लगा के उत्पादन, उद्यम से हम उद्योग धंधा से कर सकते हैं। और 16 नंबर है, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। तो ये जब यानी कि हरित क्रांति से संबंधित ये है 1966। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।
इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब एवं हरियाणा। तो गाइज कैसा लगा ये लाजवाब क्वेश्चन जो आपके लिए है, और मैं चाहता हूं कि अगर ये पसंद आए तो आप जो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चारों तरफ फैला दीजिए, और सभी को ये वीडियो भेज दीजिए जो क्लास 9 के हैं और जो आगे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।